Hi everyone, it's Ankita this side and you're most welcome to our channel again. And today we are gonna talk about diabetes. What diabetes is, है ना? डायबिटीज तो हम सब ने आई थिंक सुना है, जिसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं. ठीक है, तो हम उस चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वो होती क्या है, डायबिटीज क्या होती है, कैसे होती है और उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर किसी को डायबिटीज है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, और अगर लाइफ में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं डायबिटीज होने के बाद, डेफिनेटली लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना पड़ता है, खाने की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सब क्या है वो हम आज सीखेंगे और उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द वीडियो. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर. सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है डायबिटीज़ या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस और शुगर. हम सब ने शायद ये शुगर नाम या ये डायबिटीज़ नाम अपनी ज़िंदगी में सुना ही होगा, है ना. इवन जब हम छोटे बच्चे थे उस टाइम पे हमें कहा जाता था कि ज़्यादा चीनी मत खाओ, ज़्यादा मीठा मत खाओ, ज़्यादा मीठी चीज़ें मत खाओ, आप लोगों को शुगर की बीमारी हो जाएगी. राइट, आई थिंक सभी घरों में ही ऑलमोस्ट ये चीज़ें बोली जाती है ताकि बच्चे ज़्यादा मीठा ना खाएं. चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं. डायबिटीज़ होता क्या है? तो डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी बोलते हैं, वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है. उसमें क्या होता है, हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है जितना होना चाहिए या फिर ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो वो क्यों बढ़ता है वो हम अभी जानेंगे. उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि हमारी बॉडी में एक इंसुलिन हार्मोन होता है. वो क्या करता है, शुगर को ब्लड में से मूव करके वो कहाँ पर, सेल्स के पास पहुँचाता है. तो सेल्स क्या करते हैं, उस शुगर को एनर्जी फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो एनर्जी फॉर्म होती है तभी हम वर्क काम कर पाते हैं. राइट, तो डायबिटीज़ में क्या हो जाता है, जो इंसुलिन है, जो ये हार्मोन है, ये बॉडी में पर्याप्त मात्रा में सिक्रीट नहीं होता, या प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होती इसकी, या अगर ये इतना प्रोड्यूस भी होता है तो भी बॉडी इसको किसी ना किसी वजह से यूज़ नहीं कर पाती, या फिर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम होता है. ठीक है, ओके. सो अभी हमने इंसुलिन के बारे में बात किया, तो इंसुलिन कैसे काम करता है वो अभी हम देखेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंसुलिन है. ठीक है, इंसुलिन हमारा जो है वो यहाँ पे जाके अटैच होता है. ये हमारी सेल्स हैं, बॉडी के जो सेल्स. फाइन, तो इंसुलिन यहाँ सेल्स में जाके अटैच हुआ, उसकी वजह से ये जो ग्लूकोज चैनल है, ठीक है, ग्लूकोज चैनल ओपन हो गया. तो इधर जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज था वो ग्लूकोज चैनल के थ्रू सेल्स के अंदर चला जाएगा. बट अगर इंसुलिन अटैच ही नहीं हुआ तो ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होगा, और जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, और सेल्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए आपको एडिशनल इंसुलिन लेना पड़ेगा जब बॉडी आपकी प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना पाएगी. ऑलराइट, तो इसको हम एक बार वापस देख लेते हैं. तो इंसुलिन अगर सेल्स में अटैच होता है तो उस वजह से क्या होता है, ग्लूकोज चैनल ओपन होता है. ग्लूकोज चैनल ओपन हुआ तभी ग्लूकोज सेल्स में एंटर करेगा. अगर नहीं ओपन हुआ तो वो ब्लड स्ट्रीम में ही रहेगा, और उस वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली शुगर लेवल जो ब्लड में है वो बढ़ जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट आता है डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप. तो एक होता है प्री डायबिटिक, देन आता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, और जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़. नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़, और जिसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़. नेक्स्ट आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्री डायबिटिक स्टेट. तो प्री डायबिटीज़ क्या होता है, जब हमारी बॉडी में नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो कितना होना चाहिए, 100 से कम या 99 से कम होना चाहिए. ठीक है, और डायबिटीज़ में क्या होता है, वो 126 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है. तो अब जो बीच का हमारे पास बचा, विच इज़ 100 से लेके 125 तक, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल उस रेंज में आ रहा है तो चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ होगा. ओके, तो अपना ब्लड शुगर लेवल आप चेक करवा सकते हो 2-3 बार. अगर उसी रेंज में आ रहा है तो आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल सुधारें, खाने की चीज़ें, आपको शुगर लेवल कम करना है, और वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी. तो वो प्री डायबिटीज़ हो गया, जब आपका ब्लड शुगर 100 से लेकर 125 और 126 mg/dl तक रहता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं. इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है.
ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता बॉडी में। तो अगर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो सेल्स के साथ इट वॉन्ट अटैच, और ये शुगर लेवल जो ब्लड में है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, शुगर लेवल जो है ब्लड में वो बढ़ जाएगा। फाइन, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा बाहर से, आइदर इंजेक्शंस के फॉर्म में या फिर ओरल सप्लीमेंट। नेक्स्ट आ गया टाइप 2 डायबिटीज़, जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन है वो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ, पैंक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, बट क्या हो रहा है, बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही, या तो बॉडी के सेल्स उसके लिए रेजिस्ट हो गए हैं, वो उसको यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, या फिर जो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, जो कि बॉडी की डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल, बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है ना, और इंसुलिन बिल्कुल कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कम ही ग्लूकोज को ब्लड में से लेकर सेल्स तक पहुंचा पाएगा, राइट। तो एनर्जी लेवल भी कम रहेगा, और दूसरा शुगर लेवल जो ब्लड में है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब जब कोई प्रेग्नेंट होती है वुमेन, तो उस टाइम पे क्या होता है, शुगर लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, ऑलराइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। ओके, तो अगर आपको ग्लूकोज बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी में, या फिर शुगर आपका हाई है, आपको हाइपरग्लाइसीमिया है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये सब एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। तो उस चीज़ अगर वो आपको है तो उसकी वजह से आपको कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं वेरी थ्रस्टी, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको प्यास लगेगी तो आपको यूरिन पास करने भी बार बार जाना पड़ेगा। तो पहला हो गया बहुत ज़्यादा प्यास लगना, दूसरा हो गया बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना, फिर हो गया ड्राई स्किन, आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी। हंग्री फील करना, आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी, यूजुअली आपको जितनी भूख लगती है उससे कई ज़्यादा आपको उस टाइम पे भूख लगेगी। स्लीपी, आपको बहुत नींद आएगी, या फिर आप बहुत ड्राउजी फील करोगे, डीजी फील करोगे। फाइन। ब्लर विज़न, विज़न इम्पेयरमेंट होता है अगर डायबिटीज़ है तो, ठीक है, तो ब्लरी विजन हो सकता है, आपको देखने के लिए चीज़ें ब्लर दिख सकती हैं। इन्फेक्शन और इंजरीज हील मोर स्लोली दैन यूजुअल। अब ये चीज़ क्यों होती है, या आपको अगर इन्फेक्शन या फिर इंजरी हो गई तो वो क्या होगा, जैसे हील हो जाती हैं चीज़ें, अगर आपको कट लग गया तो थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाता है, बट डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, वो ठीक होने के लिए काफ़ी टाइम लेता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ गई हैं। अब शुगर अगर फॉर एग्जांपल आपने कहीं होगा चीनी अगर गिर जाती है तो वहाँ पे क्या है, मक्खी, चींटी एंड सो मेनी थिंग्स आ जाती हैं अट्रैक्ट होके, है ना। तो ब्लड शुगर लेवल अगर ब्लड में लाइक बॉडी के ब्लड में ज़्यादा है तो उस टाइम पे भी क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, जो हमारी हीलिंग प्रोसेस है उसको इम्पेयर कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इंजरी अगर हुई है या कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो ठीक होने में ज़्यादा टाइम लेगा और वो बहुत स्लोली हील होगा। ओके, चलिए अब आता है ब्लड शुगर टेस्ट। अब तो ऑलमोस्ट सबको लाइक जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट के रिलेटिव हैं, उन सबको शुगर टेस्ट करना खुद आता है, क्योंकि घर पे उनको पता होना चाहिए कि शुगर टेस्ट करना है। और अगर उनको कुछ भी साइंस एंड सिम्टम्स ज़्यादा फील होते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हम अपना ब्लड शुगर चेक कर लें, और अगर बढ़ा हुआ है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेंज कितनी रहती है अपने पास, ठीक है। तो हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं इसमें जो हम घर पे कर सकते हैं, रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है। रैंडम मतलब हम कभी भी कर सकते हैं दिन में, लाइक 24 घंटे होते हैं हमारे पास, तो 24 घंटे में से हम कभी भी अपना ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। तो ये जो होना चाहिए वो 200 से ज़्यादा अगर है तो दैट मीन्स आपको डायबिटीज़ है, ठीक है। रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा अगर आपका है तो डेफिनेटली यू हैव डायबिटीज़। फाइन। और फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्ट का मतलब हो गया कि भूखे रह गए, जैसे हम सुबह उठे तो हम अपना ब्लड शुगर चेक कर लें जब हमने कुछ नहीं खाया पिया हो, ठीक है। तो हमने अपना ब्लड शुगर चेक किया, तो ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्री डायबिटिक स्टेज होती है अगर 100 to 125 mg पर DL है, बट अगर 126 mg पर DL से ज़्यादा आ रहा है दैट मीन्स आपको
डायबिटीज़। एक बार चेक करने से हम ये नहीं बोल सकते कि डायबिटीज़ है। अगर 2-3 बार आपने सुबह उठ के चेक किया और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 mg/dl से ऊपर आ रहा है फास्टिंग, तो दैट मीन्स आपको डायबिटीज़ है। तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है इमीडिएटली, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात आती है ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो हम ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए हम ट्रीटमेंट में क्या होगा, इंसुलिन के इंजेक्शन। जैसे कि हमने बात किया कि इंसुलिन बॉडी में सिक्रीट नहीं हो रही, और अगर प्रोड्यूस भी हो रही है तो क्या हो रहा है, उसको प्रॉपरली बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंसुलिन का इंजेक्शन या फिर इंसुलिन का पंप यूज़ करेंगे। वो आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे। तो अगर वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको वो लेना है बिना भूले। जैसे जैसे डॉक्टर ने आपको बोला होगा, जनरली आपको इंसुलिन हर दिन लेनी पड़ेगी, तो आपको वो लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी और अपने ब्लड शुगर जो है वो चेक करने पड़ेंगे रेगुलरली। और आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी या फिर मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी, या फिर आपको दोनों ही लेनी पड़ सकती है, जैसे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला पैंक्रियाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर वो काम नहीं करे प्रॉपर, या फिर उनकी कोई, आपको पैंक्रियाज की ही कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, ठीक है। अगर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा तो क्या होगा, आपको इंसुलिन थेरेपी लेने की ज़रूरत वापस नहीं पड़ेगी। बारिएट्रिक सर्जरी, तो ये क्या होता है, ये वेट लूज सर्जरी होती है जनरली। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबीज है, डायबिटीज़ मेलाइटस लाइक प्री डायबिटीज़ है किसी को, तो उसको हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो वेट लूज़ करे। तो अगर वो सर्जरी के लिए जाना चाहते हैं तो वो सर्जरी करवा के भी अपना वेट कम कर सकते हैं, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में या डिजीज़ लाइफ में हो जाती हैं। ओके, अब प्री डायबिटिक। सो प्री डायबिटीज़ क्या होता है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ब्लड शुगर अगर 100 से लेकर 125 mg/dl रहता है फास्टिंग ब्लड शुगर, तो उसको हम प्री डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने हैं, अपने ब्लड शुगर्स को नॉर्मली और रेगुलरली चेक करना है, ठीक है। और अगर ये बढ़ते रहते हैं तो चांसेस हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा, ओके। और आपको क्या करना है, अगर आप ओबीज़ हैं तो आपको अपना वेट लूज़ करना है, और आपको एक्सरसाइज करनी है एटलीस्ट 150 मिनट्स अ वीक। ज़्यादा नहीं है, 150 मिनट्स अ वीक आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब प्रेगनेंसी के टाइम अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें क्या करना है, हमें अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है, ताकि डिलीवरी के टाइम कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, है ना, और ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करेंगे, फाइन। और अगर आपको डॉक्टर इंसुलिन या फिर ओरल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको वो लेने हैं, ओके। नेक्स्ट आ गया साइंस एंड ट्रबल, साइंस ऑफ ट्रबल। लाइक आपको कब ऐसा होगा कि आपको कभी ऐसा लगेगा कि अब मुझे डॉक्टर को इमीडिएटली मिलना चाहिए या दिखाना चाहिए। तो कुछ ऐसे साइंस है जो आपको पता होने चाहिए, सिम्टम्स है जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप में ये कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अगर आपका इंसुलिन लेने के बाद भी अगर आपका ब्लड शुगर जो है वो एकदम से बढ़ जाता है या बढ़ गया है फिर से, उसको हाँ हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, मतलब कीटोन्स जो हैं वो यूरिन में या बॉडी में बढ़ गए हैं, तो वो क्यों होता है, जैसे हमने बोला था कि इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, ब्लड में से शुगर को लेता है और क्या करता है, सेल्स को प्रोवाइड करता है ताकि वो एनर्जी बना सके। तो अब सेल्स को अगर शुगर मिल ही नहीं रहा है और वो स्टार्व कर रहे हैं, है ना, उनको नहीं मिल पा रहा, तो उनको अब एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी तो बनानी है बॉडी के लिए। तो वो क्या करते हैं, बॉडी का जो फैट होता है उसी को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, जो कि टॉक्सिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कीटोन बोलते हैं। तो उस वजह से क्या होगा, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, वॉमिटिंग, फीवर, स्टमक एक भी आपको हो सकता है, और आपको एक फ्रूटी स्वीट स्मेल अपने माउथ से आएगी। तो दैट इज़ कीटोएसिडोसिस, ओके। तो आप कीटोन किट ले सकते हो, ओवर द काउंटर है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हो अगर आपको ये सिम्टम्स लगते हैं तो, और आप अपना कीटोन चेक कर सकते हो कि इज़ इट हाई और नॉट, ओके।
नेक्स्ट आपको अपने ब्लड शुगर नॉर्मली रेगुलरली चेक करने हैं। ओके, लो ब्लड शुगर के साइंस आपको देखने हैं। जैसे आपने इंसुलिन लिया तो कई बार क्या होता है, शुगर लेवल, अगर इंसुलिन ज़्यादा ले लिया या ऐसा, तो शुगर लेवल एकदम से कम हो जाता है, तो आपको स्वेटिंग, आपके हाथ शेक करना शुरू कर देते हैं, वीकनेस हो जाती है, हंगर, डिजीनेस, हेडेक, ब्लर विजन। ओके, पाल्पिटेशन, मतलब आपका हार्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट करना शुरू कर देता है, आप बहुत इरिटेटेड हो जाते हो, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या आंसर करना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, कुछ भी नहीं। ओके, आपकी स्पीच जो है वो स्लर हो जाती है, मतलब जो आपको बोलना है प्रॉपर्ली, जो आप सोच रहे हो वो आप बोल भी नहीं पाते, है ना। ड्राउजीनेस हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, यू में फेंट, सीजर्स भी हो सकते हैं इस वजह से, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है ब्रेन को प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी, बिकॉज एनर्जी इज़ लो। और क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लो ब्लड शुगर ट्रीट की जा सकती है विद क्विकली एब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब आपको कुछ मीठा खाना है, अब आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एक फ्रूट जूस या फिर एक कैंडी या शुगर थोड़ा सा ले सकते हो टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। राइट, ओके। तो अब डायबिटीज़ मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस ये पूरी बॉडी पे ही में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जनरेट कर देता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रोक, ठीक है। तो चांसेस होते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस जिनको है उनको स्ट्रोक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आ गया डायबिटिक आई डिजीज़। आपने बहुत बार सुना ही होगा कि जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका विजन जो है वो इम्पेयर हो जाता है। तो अगर विजन इम्पेयर हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको रेटिनोपैथी या फिर कैटरैक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका हार्ट डिजीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है तो हार्ट डिजीज़ या फिर हाइपरटेंशन के चांसेस जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं देन नॉर्मल इंडिविजुअल। ओके, रीनल डिजीज़, मतलब आपकी किडनीज़ जो हैं उनमें कोई डिफेक्ट आ जाएगा या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, या फिर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी या फिर फूड प्रॉब्लम। अब फूड प्रॉब्लम डायबिटिक फूड पेशेंट में होता है, अगर उनको कोई इंजरी हो गई या कुछ हो गया, वो हील नहीं हो पाता और वो फर्दर होके नेक्रोसिस हो जाती है। तो इसलिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये कॉम्प्लिकेशंस आगे नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको मेडिकेशंस प्रॉपर लेनी है, आपको अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करनी है। अब ये कुछ पिक्चर आप देख सकते हो सामने, उसमें आपको मेंशन किया गया है कि आप कौन कौन सी वेजिटेबल, कौन कौन से होल ग्रेन्स, कौन कौन से फ्रूट्स, कौन कौन सी प्रोटीन्स आप ले सकते हो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो, और कौन सी चीज़ें हमें नहीं लेनी है। कोई भी आर्टिफिशियल शुगर जिस चीज़ में है वो हमें नहीं लेनी है। अगर नेचुरल शुगर आपको मिल रही है किसी चीज़ से, वो स्टिल बेटर है दैन टेकिंग बाहर का कोई आर्टिफिशियल शुगर। तो जैसे कैंडीज़ हो गए, बहुत ज़्यादा शुगर होता है, वाइट ब्रेड्स हो गए, पैनकेक्स हो गए, होल मिल्क हो गया, स्नैक केक्स हो गया, स्नैक्स हो गए, है ना, रेंचेस हो गया जिसको हम किशमिश बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, बैकन्स हो गए। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें अवॉइड करनी है अगर हम डायबिटिक हैं तो मेन चीज़ यही है कि आपको हेल्दी से हेल्दी खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है, आपको एक्सरसाइज करना है और मीठा जितना सा कम हो सके उतना आपको कम करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। अब नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, तो उस टाइम उनको अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें चेंज करनी है, डाइट, प्रॉपर डाइट उनको क्या क्या अपनी डाइट में लेना है और कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, ठीक है। तो फर्दर वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।